फायदे के साथ में नुकसान भी काफी होता है। तो ये जो है ये सारे के सारे हमारे भाई हैं, ये सुबह से लगे हुए हैं इनको खिलाने। क्योंकि अगर आम पकने के बाद में 100 रुपये का बिकना था कोई, तो अब इस टाइम पे वो आम जो है 10 से 15 रुपये के लगभग के बिकेंगे। तो इतना घाटा है। तो आप पेड़ भी उग रहे हैं और कुछ नीचे टूटे पड़े हैं, देखिए। तो इससे जैसा आम जाती है तो ये सारे के सारे नीचे घर के गिर जाते हैं, डिमांड जो है कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आम के बाग का जो है सीजन चलने वाला है आम का, लेकिन इसमें जो है जैसा कि आपको पता था कि फायदे के साथ में नुकसान भी काफी होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो क्या हुआ, कल रात में बहुत तकड़ी आंधी आई थी जिसमें जो है आम का बहुत नुकसान हुआ है। आम जैसा कि आप देख रहे हैं कितने ये आम लगे हुए हैं। तो ये हवा से जैसा आंधी आती है तो ये सारे के सारे नीचे धड़ के गिर जाते हैं। जैसा कि अभी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये पेड़ भी उखड़े हैं कुछ, और कुछ ये इनके पेड़ के डाले हैं, और ये नीचे जो है ये आम पड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं पूरे बाग में। इधर ये जितना भी इधर ये सारा बाग है ना, पूरे बाग में इसी तरह से आम पड़े हैं। और आपको जो ये अब हम दिखाते हैं कि करेट किस तरह से छूटी हुई है। ये है करेट। रात बारिश भी पड़ी थी और हवा भी चली थी, तो बारिश के से ये सारे के सारे आम जो है गंदे हो चुके हैं। और अब ये इनमें बहुत ही नुकसान है, बहुत ही घाटे का काम है। और देखिए आप ये यहाँ पे करेटे हैं, ये भर रहे हैं करेट, और ये सारी जो है आम ये नीचे टूटे पड़े हैं, देखिए पानी। तो इससे क्या है कि इससे जो है बहुत तगड़ा घाटा होता है। और मतलब ये समझो कि अगर आम पकने के बाद में 100 रुपये का बिकना था कोई, तो अब इस टाइम पे वो आम जो है 10 से 15 रुपये के लगभग के बिकेंगे। तो इतना घाटा है, तो आप लगा सकते हैं इससे अंदाजा। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है ये सारे के सारे हमारे भाई हैं, ये सुबह से लगे हुए हैं इनको चुनने में। सुबह से ये टाइम हो गया लगभग, जब हम ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो लगभग 5 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है शाम का। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं और प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो कैसे नुकसान होता है बागों में, जैसा और काम में नुकसान होता है, तो इसी तरह से ये आम में भी यहाँ पे नुकसान होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ढेर लगा रखे हैं आम, और ऐसे हमने यहाँ पे जैसे गंदी पड़ी सारे को सब ऐसे ढेर लगा के एक साइड कर देते हैं। अब इनका क्या होगा, अब ये आम इकट्ठे होने के बाद में कुछ आम की जो है पाल लगेगी, मतलब इनको पकाएंगे कार्बेट लगा के, और कुछ आम जो है अभी मंडी में चले जाएंगे। अगर पकने के बाद हम इनको तोड़ के बेचते आमों को, तो ये लगभग 4 गुना रेट में जाते हैं, लेकिन अब ये जाएंगे 1 गुना रेट में जो आम जाएंगे। और आंधी में क्योंकि यहाँ पे सबके जितने भी हमारे आसपास में बाग हैं, हमारे गाँव के आसपास में हमारे इलाके के जितने भी बाग हैं, तो सारे के सारे जो है वे सबकी आम भी झड़ी हैं इनमें, तो सारे के सारे मंडी में लेके जाएंगे, तो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी मंडी में। तो इसी के हिसाब से डिमांड जो है कम हो जाएगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ सीधा रिलेट करता है इकोनॉमिक्स से, माने अगर डिमांड कम है और चीज़ ज़्यादा है तो प्राइस जो अपने आप गिर जाएगा। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान है इस तरह से। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम दूर से देखते हैं तो सब चीज़ें फ़ायदे में लगती है, गाँव की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, किसानी है, और बाग में कितना मज़ा आता है, हम आम खाते हैं। और अभी तक जो है हमने देखा कि सिर्फ आम के बागों में मज़े करते हुए मस्ती काटते हुए देखा हमने लोगों को। लेकिन ये भी एक साइड है कि हमें जब हम किसी चीज़ को करीब से देखते हैं तो नुकसान और फायदे दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। फ़ायदा तो वही है जो हम सब देखते हैं, लेकिन नुकसान भी इसका जो है ये काफ़ी है, जो हमें दूसरा पक्ष इसका जानना चाहिए। और अभी ये एक बार ऐसा हुआ है कि हवा चली है, बारिश आई है, लेकिन अगर दूसरी बार या तीसरी बार की आ गई तो तब भी जो है ऐसा का ऐसे ही आपको नुकसान भी होता हुआ दिखेगा। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि हमारे चारों तरफ ये सब जो है ये करेटे इधर भी हैं, और उधर दूसरी साइड दिखाओ कैमरामैन, ये सारी की सारी करेटे रखी हुई है और इसी तरह से रखी रहती हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि करेट में आम रखने का क्या फ़ायदा है। करेट में आम रखने का फ़ायदा ये है सेफ एंड सिक्योर, मतलब अगर आपने इसमें आम रखे करेट में तो ये सेफ, एक तरह से ये एक दूसरे के ऊपर सेट है और आपस में रगड़ेगी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इनके ऊपर का जो रुआ है या फूटने से ये जो है बच जाएंगे। तो हम आपको आगे भी ऐसे दिखाते रहेंगे गाँव की ज़िंदगी के बारे में और गाँव के आसपास की ज़िंदगी के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।